राधा रानी मेरी है, मेरो है बरसाना, किशोरी जी तो मेरी है, मेरो है बरसाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री राधा वल्लभ जी की जय, बोलो श्री राधा रमण जी की जय, बोलो श्यामा श्याम सुंदर की जय। तो आज जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ वह लाडली जी के एक मुस्लिम भक्त गुलाब सखी की सच्ची कहानी है, जो आज से कई सौ वर्ष पहले घटित हुई थी, जिनकी समाधि आज भी बरसाना में मौजूद है, जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक दर्शन करने जाते हैं। तो आइए इस रोचक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। आज से कई सौ वर्ष पूर्व बरसाना की पावन भूमि पर एक मुस्लिम परिवार रहा करता था, जो बरसाना में छोटे मोटे कार्य करके अपना गुजारा किया करता था। कई वर्षों के उपरांत उस गरीब मुस्लिम परिवार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने बड़े प्यार से गुलाब खान रखा। गुलाब के पिताजी मजदूरी क्या करते थे और उनकी माताजी गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे लोग उसे स्कूल ना भेज सके, इसलिए गुलाब जी पढ़ ना सके। गुलाब जी स्कूल तो ना गए, पर वे बचपन से बरसाना मंदिर रोज जाने लगे। मंदिर में रोज जाने के कारण जल्दी उनकी पहचान वहाँ के साधु संत महात्माओं से, पुजारियों से बहुत अच्छे से हो गई, जिनके निकट बैठने से उनकी संगति का असर गुलाब जी पर भी होने लगा। साधु महात्माओं के श्री मुख से उन्हें श्री लाडली जी को जानने और समझने का मौका मिला। बाल्यकाल से ही गुलाब जी की आस्था लाडली जी के प्रति बढ़ती ही चली गई। बचपन से ही दिन भर मंदिर के प्रांगण में रहने के कारण उन्हें तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे सितार, वीणा, बांसुरी, शहनाई तथा सारंगी बजाने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्हें इन वाद्यों और यंत्रों को बजाने में बड़ा अच्छा लगता था। इसी तरह धीरे धीरे मंदिर के प्रांगण में खेलते कूदते गुलाब खान जी युवा अवस्था में प्रवेश कर गए। जब वे वयस्क हो गए तो उनके माता पिता ने उनका निकाह एक मुस्लिम कन्या से करवा दिया। परिवार की जिम्मेदारियां आ जाने के बाद अब गुलाब जी पर घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी आ गई थी, क्योंकि गुलाब जी बचपन से ही मंदिर के प्रांगण में रहा करते थे और अपना सारा दिन वहीं व्यतीत किया करते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि मंदिर के प्रांगण में सारंगी बजाया करेंगे और उससे होने वाली आमदनी से ही अपना घर चलाएंगे। ऐसा करने से उन्हें घर चलाने के साथ साथ लाडली जी के निकट रहने का अवसर भी प्राप्त होता रहेगा। अब वे रोज बिना नागा किए ऐसा ही करने लगे। देखते ही देखते कुछ समय बीत गया। कुछ वर्षों के उपरांत उनके बूढ़े माँ बाप की मृत्यु हो गई। साथ एक प्यारी सी पुत्री को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अब वे पिता और छोटी सी पुत्री इस दुनिया में अकेले पड़ गए। अब उस नन्ही सी जान को पालने की जिम्मेदारी गुलाब जी के कंधों पर थी। श्री लाडली जी के अनन्य भक्त होने के कारण उन्होंने अपनी छोटी सी पुत्री का नाम राधा रख दिया। अब वे सुबह मंदिर आते समय राधा को भी अपने साथ मंदिर ले आते थे। राधा छोटी प्यारी सी बच्ची होने के कारण जल्दी सबकी चहेती बन गई। वह ठुमक ठुमक कर कभी कभी मंदिर के अंदर चली जाती, तो कभी फूल बेचने वालों के साथ बैठ जाती। मंदिर से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति राधा का इस तरह ख्याल रखता था कि मानो वह उनकी अपनी ही बेटी हो।
धीरे धीरे राधा बड़ी होने लगी। अब अपने पिता को सारंगी बजाते हुए देखकर थिरक थिरक कर नाचती थी, जिसे देखकर मंदिर में आने वाले पर्यटक भी रोमांचित हो जाया करते थे। अब पिता पुत्री का सारा समय श्री जी के चरणों में ही व्यतीत हो रहा था। देखते ही देखते राधा बड़ी हो गई। अब मंदिर से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति गुलाब जी को नसीहत देने लगा, अब बिना विलंब के राधा का विवाह करवा दीजिए। गुलाब जी अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए उससे वे दूर नहीं होना चाहते थे। पर पुजारी जी के बार बार समझाने पर वे अंत में मान गए और उन्होंने अपनी पुत्री राधा का विवाह एक सुयोग वर से करवा दिया। श्री लाडली जी की कृपा से शादी बहुत अच्छे ढंग से और धूमधाम से निपट गई। राधा अपने ससुराल चली गई। राधा के ससुराल चले जाने के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक ठाक चला, पर कुछ दिनों के बाद गुलाब जी से अपनी एकमात्र पुत्री के चले जाने का वियोग सहन नहीं हो पा रहा था। अब वे बहुत गुमसुम और उदास रहा करते थे, यहाँ तक कि उन्होंने सारंगी बजाना भी बंद कर दिया था। अब वे दिन रात चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठकर अपनी पुत्री को याद करते हुए राधा राधा का नाम जाप किया करते थे। एक दिन जाप करते करते वह अचेतन अवस्था में रहते हुए अपनी पुत्री राधा को याद कर रहे थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके कंधे पर उन्हें नींद से उठाने का कोई प्रयास कर रहा है। उनके कानों में हल्की हल्की सी बाबा उठो की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उनके लिए जानी पहचानी थी, क्योंकि यह आवाज़ उनकी पुत्री राधा की थी। कानों में पड़ते ही जब उन्होंने देखा तो अपने सामने सजी सुंदर कन्या को पाया, जो घूंघट के कारण ठीक उनके सामने ही खड़ी थी। कन्या ने उनसे कहा, बाबा तुम सारंगी बजाओ और मैं नाचूंगी। कन्या की इस बात को सुनकर गुलाब जी दौड़कर अपनी सारंगी ले आए और उसे बजाना शुरू कर दिया। सारंगी की मधुर धुन सुनकर वह कन्या झूम झूम कर नाचने लगी। यह दृश्य इतना मनोरम था कि एक तरफ गुलाब जी निरंतर सारंगी बजाते ही चले जा रहे थे और दूसरी तरफ वह कन्या बिना रुके सारंगी की मधुर धुन पर नाचती ही चली जा रही थी। नाचते नाचते उस कन्या का थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया और चुनरी माथे से हट गई। चुनरी के हटते ही गुलाब जी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके सामने तो स्वयं श्री लाडली जी साक्षात खड़ी थी। माथे से चुनरी हटते ही राधा रानी बहुत तेजी से दौड़ते हुए मंदिर के अंदर प्रवेश कर गई। उनके पीछे गुलाब जी भी तेजी से दौड़े, पर वह उनकी झलक दोबारा नहीं देख पाए। मंदिर के द्वार पर पुजारी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। तब तक वहाँ फूल माला बेचने वाले भी आ गए। उन सब ने गुलाब जी से कहा, अरे गुलाब, इतने बदहवास से होकर मंदिर में भागे जा रहे हो। अभी कुछ देर पहले तो तुम गुमसुम बैठे थे, फिर अचानक से जोर जोर से सारंगी बजाना शुरू कर दिया और अब तुम मंदिर की तरफ दौड़ रहे हो। आखिर बात क्या है? सबके पूछे जाने पर गुलाब जी ने उन सभी को पूरा किस्सा कह सुनाया। पूरा किस्सा सुनने के बाद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और आपस में कहने लगे, अरे यह गुलाब तो पूरा पागल हो गया है। अपनी बेटी के वियोग में तो यह अपनी सुध बुध ही खो बैठा है। अभी तक तो कह रहा था इतने दिन से बेटी को नहीं देखा और अब कह रहा है कि इसकी सारंगी की धुन पर लाडली जी नाच रही थी। चलो भाइयों, अपना अपना काम करते हैं, ये तो पागल हो चुका है। इतना कहकर वे सब वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद से गुलाब जी को
किसी ने वहाँ नहीं देखा। लोग यह मान चुके थे कि गुलाब जी अपनी बेटी के वियोग में कहीं चले गए हैं या फिर कहीं मर तो नहीं गए। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंदिर में शाम की आरती के बाद जब पुजारी जी मंदिर से अपने घर की ओर जा रहे थे तो अचानक झाड़ियों से निकलकर एक आदमी उनके सामने आके खड़ा हो गया। उस आदमी को देखते ही पुजारी जी ने उस आदमी को पहचान लिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि गुलाब खान जी थे। गुलाब जी को सामने खड़ा देखकर पुजारी जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, अरे गुलाब जी, आप यहाँ कहाँ? इतने सालों से कहाँ थे? पुजारी जी के पूछने पर गुलाब जी ने बताया, अरे मैं तो हमेशा से यही था। अब मैं श्री जी की सेवा में हूँ, इसलिए आप लोग को दिखाई नहीं पड़ा। देखिए, अभी अभी मैं श्री जी के लिए सारंगी बजा कर आ रहा हूँ, जिससे प्रसन्न होकर श्री राधा रानी जी ने मुझे यह पान का बीड़ा मुझे दिया है। पुजारी जी पान का बीड़ा देखकर घोर आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर यह कैसे हो सकता है। अरे यह तो वही पान का बीड़ा है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने राधा रानी जी को चढ़ाया था। पुजारी जी की व्याकुलता को देखकर गुलाब जी ने उनसे कहा, अरे आपको मेरी बात का विश्वास हो गया ना कि मैं सच बोल रहा हूँ। दरअसल अब श्री जी ने मुझे अपनी कृपा में ले लिया है, इसलिए अब मैं आम लोगों को नहीं दिखाई देता हूँ, पर 24 घंटा निरंतर यहीं रहता हूँ। अच्छा, तो तुम रहते कहाँ हो? पुजारी जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा। तो गुलाब जी ने बताया, पीली पोखर से प्रेम सरोवर को जाने वाले रास्ते में कुछ हटकर वन प्रांत में जो ऊंचाई पर पुराना सा चबूतरा है, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। इतना कहकर गुलाब जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और पुजारी जी वहाँ खड़े खड़े उनको देखते ही रह गए। आज भी गुलाब जी की समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। इस घटना को सुनकर भक्तों के मन में संशय आएगा कि गुलाब खान ने तो अपनी बेटी को याद किया था, तो उसकी मुक्ति कैसे हुई? तो समझो इस बात को, राधा कोई साधारण नाम नहीं है, ये महाशक्ति का नाम है। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव रहते हैं, दाहिने में इंद्र और बाएं में वरुण देव उसके ऊपर छत्र लेकर चलते हैं। अगर राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो राधा रानी उसे अपना लेती हैं। ऐसे ही कोई भी भक्त श्रद्धा से प्रेम से श्री राधा रानी का नाम लेता है तो राधा रानी का विशेष कृपा पात्र तो बन ही जाएगा। श्री राधा जी के सच्चे प्रेम का ये इनाम है। कान्हा से पहले लेते हैं लोग राधा का नाम, राधा राधा रटते ही भव बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। ओ राधे प्यारी, ओ राधे प्यारी, हम आपसे कुछ नहीं मांगते, बस चाहिए आपका प्यार, और इसके सिवा हम कुछ भी नहीं चाहते। लाडली जी की जय। राधा जी की कृपा पाने के लिए किसी विशेष जप तप की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी ही दयालु हैं, कृपालु हैं, दया की भंडार हैं। बरसाने में गुलाब जी का वास था और उनकी जिह्वा पर राधा जी का नाम था। शायद इसी से उन्हें श्री जी की प्राप्ति हुई। बस इसी तरह हमें भी श्री राधा जी का प्रेम पाना है, और सच्ची ये बड़ा आसान है। बस प्रेम मन और भाव से हर समय, हर पल, हर सांस राधा रानी का
नाम लेते रहो और प्यार से बोलो राधा 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 राधा। तो दोस्तों एक बार प्रेम से बोलो राधा रानी की जय, बरसाना वाली की जय।